ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या शादरा के इलाके में पेश आया, जहां पर शौहर ने अपनी बीवी और सास को इंतहाई बेदर्दी के साथ फायरिंग करके कत्ल कर दिया और उसके बाद वो मौके से फ़रार हो गया। और बताया यही जाता है कि मुलजिम की तकरीबन 18 साल कबल खातून के साथ शादी हुई थी और 3 बच्चे भी हैं, जिनमें से एक बच्ची जो है वो ज़हनी माजूर है, जबकि 2 बच्चे जो हैं वो जिस टाइम ये वक़ूआ पेश आया उस टाइम स्कूल गए हुए थे। इस दोहरे कत्ल के पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, 18 साल की शादी के अंदर ऐसी क्या तलखियाँ थी, या अभी हाल ही में कोई ऐसा मसला दरपेश आया था जिसकी वजह से ये इंतहाई कदम उठाया गया। ये तमाम तफसीलात जानने के लिए जो मकतूलीन हैं उनके अजीज़ व कारब और मकतूला खातून जो हैं उनका बेटा भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि जब ये वक़ूआ पेश आया तो वो कहाँ पे थे और उनके वालिद और वालदा के दरमियान क्या ऐसी तलखियाँ चल रही थी जिनकी वजह से उनके वालिद ने ये इंतहाई इक़दाम उठाया। जो मुद्दई मुकदमा है वो मकतूला के जो बुज़ुर्ग खातून हैं उनके बेटे और जो जिस शौहर की वो बीवी हैं उनके भाई हैं जो हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे तमाम तफसीलात जानते हैं। जनाब, एक तो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या कि आपकी वालदा और आपकी बहन को इंतहाई बेदर्दी से आपके ब्रदर इन लॉ ने कत्ल कर दिया फायरिंग करके। आप लोगों को क्या मालूम हुआ, आप कहाँ पे थे जब ये वक़ूआ पेश आया? हम लोगों को इसने ना मिलाद का कह के इनवाइट किया हुआ था अपने घर में। हमारी वालदा जो है वो एक दिन पहले चले गई थी, पीर वाले दिन 14 मार्च को दोपहर को उनके घर चले गई थी। हम लोगों ने कहा था कि यार हम लोग जॉब वगैरह करते हैं, हम मतलब वर्किंग डे में नहीं आ सकते। हमारी वालदा ने भी कहा था कि चलो मॉर्निंग में एक चक्कर लगा लेना ताकि वो नाराज़ ना हो के अब मैंने कहा आप लोग आए नहीं हैं। तो हम लोग उस दिन मॉर्निंग के टाइम तकरीबन 7:45 बजे अब वहाँ पे पहुँचे हैं और तो ये गली से निकल रहा था बाइक के ऊपर और हम अंदर गए तो हमारी वालदा जो है उसको पाँच किए हुए थे हमारी वालदा को ऊपर वाले कमरे में। हमारी हमशीरा जो है उसको पहले तार से उसका गला दबाया, उससे मारा और उसके बाद उसके सर पे और उसके सीने पे भी एक फायर किया हुआ था। कितना अर्सा पहले आपकी बहन की शादी हुई थी? तकरीबन 18 साल हो गए। मई 2004 में शादी हुई थी और हमारी सगी पुप्पो का बेटा था। जो मुलजिम है वो आप लोग जो है हमारी सगी पुप्पो का बेटा था। अरेंज मैरिज, लव मैरिज? अरेंज मैरिज हुई थी, फैमिली वालों ने ही। जब से शादी हुई थी तब से ही इसका ये काम था, मारना, इस तरह करना। लेकिन हमारे पेरेंट्स जो थे, जैसे ट्रेडिशनल पेरेंट्स होते हैं कि यार चलो बेटी का घर बसा रहे, गुजारा करो, इस तरह करो। सारी ज़िंदगी हमारी बहन ने ऐसे ही गुजार दी। अक्सर ये मारता था उसको और आके इधर छोड़ जाता था। फिर हम कुछ महीनों बाद वो सुलह सफाई करके उसको भेज देते थे कि ताकि अपने घर में वो ज़ाहिर सी बात है अपने घर में गुजारा करे। अभी भी कुछ 2-2.5 महीने पहले यही मसला हुआ था। इसने मारा था मेरी सिस्टर को, उसने मुझे फ़ोन किया कि मारा है, तो मैं इसको जाके ले आया था। हमारे घर रही है 2-3 हफ्ते। फिर ये अपने चचा के साथ आया है लेने के लिए ना, और माफ़ी शाफ़ी मांग के गया। वैसा कोई मसला नहीं होगा, इसका चचा मुल्तान रहता है, उसको साथ लेके आया है। तो फिर हमने ज़ाहिर सी बात है फिर भिजवा दिया। और जाने के बाद 1 महीना गुजरा है, वो तकरीबन हालात नॉर्मल रहे हैं, कोई ऐसा कोई मसला नहीं हुआ, कोई इशू नहीं हुआ। तभी उसके जहन में क्या चल रहा था, शराब पीने वाला आदमी था, क्या उसने सोचा है, क्या किया, मुझे तो समझ नहीं आ रही। तो ये जो 18 साल आप कह रहे हैं कि शादी के बाद तशद्दुद वगैरह शुरू कर दिया था, तो 18 साल में आपने अपनी फुप्पो और जो दीगर अजीज़ो कारब थे जो सीनियर थे उनसे कभी बात नहीं की? फुप्पो से बात नहीं की? उनके फुप्पो से भी अक्सर बात। फुप्पो का इंतकाल 2009 में फुप्पो का इंतकाल हो गया था। और ये सैफ के जो वालिद थे इनसे भी वो बात करते थे अक्सर में। वो यही कहते थे मैं इसको समझाऊंगा, ऐसे है, बाज आ जाएगा, ठीक है। बीच में ठीक भी हो जाता था, कुछ महीने बिल्कुल नॉर्मल भी गुजरते थे जिसमें कोई लड़ाई कोई कुछ नहीं होता था। और दूसरी जो हमारी बहन को जो सबसे बड़ा मसला था, हम उसे कहते भी थे कि यार तुम छोड़ के आ जाओ। वो कहती थी मेरे 3 बच्चे हैं, इनको कौन संभालेगा। बच्चों की वजह से वो अभी भी ये जो लड़ाई हुई इसमें भी वो इसी वजह से गई है कि मेरी बेटी है, बड़ी हो रही है, बेटा मेरा है, बच्ची अब नॉर्मल जो है, इनको कौन संभालेगा अगर मैं भी इसमें घर बैठ जाऊँ। तो अभी भी वो इस वजह से गई थी कि बच्चों की खातिर, तो बच्चों की ज़िंदगियाँ तबाह हो जाती हैं जब पेरेंट्स अलग हो जाते हैं। तो वजह क्या थी ये जो मार पीट की और ये जो तशद्दुद वगैरह और ये जो बदसलूकी इतने अरसे से चली आ रही है ना की? ऐसा कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं थी। वो टिपिकल जैसे अनपढ़ जाहिल गांव के लोग होते हैं, शराब पीने वाले, अवारागर्द किस्म के, उस तरह का था। हमारे वालिद साहब ने गलती की, बस इस तरह के जाहिल इंसान के साथ हमारी बहन की शादी कर दी, सिर्फ इस वजह से कि वो उनकी बहन का बेटा था, वो का बेटा था, इस वजह से।
तो जब ठीक होता था तो नॉर्मल, जब नहीं दिमाग ख़राब होना है, जब बाहर से दोस्तों के साथ, इसकी कंपनी भी इस तरह की थी, हमारा गलती करके आना तो मार पिटाई शुरू कर देनी इस तरह। और जब नशा होता है ना, बाद में माफ़ी भी मांग लेनी कि मैं गलती हो गई थी, चलो ठीक है, इस तरह है। बाद में बिल्कुल जी कोई मसला नहीं, अब ठीक है जी। तो ये इसी तरीके से ये जो 18 साल गुजरे हैं इसी चक्करों में कभी हमें अचानक फोन आ जाता था कि वो जी बहन को मारा, जाके ले आए। तो जिस दिन आप लोग ये सारे मिलाद पे आप लोग इनवाइटेड थे, तो आपकी वालदा एक रोज़ पहले आपने कहा कि वो चली गई थी, तो ये कोई उससे पहले भी कोई ऐसी एपिसोड चली थी, कोई सुलह करवाने के लिए वो गई थी? क्योंकि पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उन्होंने यही इब्तदाई तौर पर कहा था कि इस वकूए से पहले भी कोई लड़ाई हुई और आपकी वालदा जो थी उन्होंने मीडिएट करवाया, कोई सुलह वगैरह करवाई? नहीं, वो जो मैं आपसे बताया ना कि 1 महीना पहले, इस वाक़े से 1 महीना पहले सुलह करके घर ले गया। वो अभी तो इसने मिलाद की वजह से बुलाया है। अगर कोई खुदा ना खास्ता लड़ाई वाला या कोई इस तरह का सीन होता तो हम अपनी वालदा को क्यों जाने देते कि यार कोई हम साथ जाते ज़रूर, वालदा को अकेले ना भेजते। इस सारे टेन्योर के दौरान, 18 साल के दौरान, क्या कभी आपको लगा था कि बात इस नहज तक आ जाएगी कि वो जान लेने तक चला जाएगा, या इस दफ़ा क्या ऐसा हुआ? ऐसा यही चीज़ हमारी समझ से गलत है कि उसने कोई नशा किया हुआ था, ये क्या हो गया, क्योंकि ये हमारे वहमो गुमान भी नहीं था कि कोई इस तरह का इंतहाई कदम हो सकता है। वरना हम क्यों अपनी बहन या अपनी वालदा को वहाँ पे उसके रहम गरम पे छोड़ते। इवन जिस दिन मेरी वालदा गई हुई है उस दिन शाम को भी मेरी वालदा से बात हुई है, तो वो बच्चों के लिए खाना शाना बना रही थी, पीछे बच्चों की भी आवाज़ें आ रही थी, कोई ऐसा कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं। पता नहीं उस खंजीर के जेब में क्या चल रहा था, क्या यहाँ किसी नशे में था या उसके जेब में कुछ चल रहा था या क्या था, जो उसने इंतहाई ये स्टेप लिया है। हमें ज़रा सा भी इसके बारे में पता होता तो हम अपनी वालदा को वहाँ पे ना जाने देते या अपनी बहन को भी बुला देते। बीवी के ऊपर तो जैसे आप कह रहे हैं कि आपकी बहन के साथ तो ये नाचाकियाँ वगैरह जो चली आ रही थी, उनको हो सकता है कि इस वजह से कत्ल किया, तो आपको क्या लगता है कि वालदा के ऊपर क्यों फायरिंग की? क्योंकि आप कह रहे हैं कि बहन आपकी ऊपर वाले फ्लोर पे थी और वालदा जो थी वो ग्राउंड फ्लोर पे थी, तो इसका मतलब है दोनों में से एक को पहले कत्ल करके या वो नीचे आया होगा या वो ऊपर गया होगा। हमें जो उस वक्त इन्वेस्टिगेशन टीम ने भी बताया, क्योंकि मेरी बहन के गले में तार से उसने मारा है और वो गंदम वाली गोली भी खिलाने की कोशिश की है। हो सकता है उसने शुरू में यही कोशिश की होगी, इसको मैं ज़बरदस्ती गोली खिला के वो ये कर देता हूँ, बाद में तार दे के मार दिया। और वालदा जो कि नीचे चारपाई पे लेटी हुई थी, उनके हाथ में तस्बीह थी, वो अमूमन फजर की नमाज़ पढ़ के तिलावत करके कुरान मजीद की तो लेट के तस्बीह करती थी। तो जब हम घर गए तो वैसे ही उनके हाथ में तस्बीह थी जब वो एक्सपायर हो चुकी थी। तो हमें लगता है ये, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है कि पहले किसको मारा, लेकिन अगर पहले हमारी वालदा को किया होता तो हमारी बहन नीचे आती, या अगर इसने फायर किए होते पहले तो हमारी वालदा उठ के ऊपर ज़रूर जाती कि क्यों फायर हुए हैं, क्या हुआ, क्योंकि तार से बहन को मार के नीचे आके वालदा को इसने फायर किए और इतने टोटली सर में ये रुखसार पे और इस तरह, मतलब 5 फायर किए हैं। कोई जानी दुश्मन भी इस तरह नहीं करता। और हमारी वालदा को माँ कहता था, मतलब कोई ऐसा वालदा के साथ तो उसका किसी चीज़ पे इख्तलाफ नहीं होता है ना, कि कभी कभार के मियाँ बीवी की कोई तला कलामी होगी या कुछ भी होगी, लेकिन वालदा के साथ तो खुद उसने फ़ोन करके बुलाया, जी आप मेरी माँ हैं, आप आएँ कुरान खानी। उस टाइम घर में कौन था जब ये वकूआ पेश आया? उस वक्त तो घर में कोई भी नहीं था। ये एबनॉर्मल बच्ची जो है इसकी, वो उस वक्त मौके पे मौजूद थी, जो ये सबसे बड़ी बेटी है, सवेरा उसका नाम है, वो उस वक्त मौजूद थी। ये गली से, जब हम गली में एंटर हुए, ये घर से निकला है, तो हम यही समझे कि यार वो मिला चला रहा था, कोई जल्दी में निकला है कोई चीज़ के लिए या किस तरह। जैसे हम घर में एंटर हुए हैं तो बस वो हमें पता लगा कि क़यामत आगे गुजरती। ये आपके भांजे? जी, ये मेरा भांजा। बेटा आपका नाम? अहमद। पढ़ते हैं आप? कौन सी क्लास? 10th में। मामा पापा की अक्सर लड़ाई होती थी घर में, देखते थे जी। किन वजूहात की वजह से बेटा लड़ाई होती थी? बिला वजह आपस में लड़ लेते थे, फादर मारते थे। आप क्या समझते हैं कि कोई खाने पीने की वजह से या वो अपने भाइयों वगैरह से रब्ता करती थी, उस वजह से वजह क्या होती थी जिस वजह से वो मारते थे? कोई टॉपिक नहीं होता था, कभी किसी वजह से कभी किसी वजह से, लेकिन समझ नहीं आती थी किस वजह से। बाहर से आते थे और लड़ना शुरू कर देते थे। उस दिन आप, जिस दिन ये वकूआ हुआ, जिस दिन ये वाक़या पेश आया कि आपकी वालदा को और आपकी नानी को आपके वालिद ने कत्ल किया, आप कहाँ पे थे? हम स्कूल गए। हमें स्कूल में इस बात का हमें ये कहा गया था कि आपकी नानों की तबीयत नहीं ठीक है, और जब हम घर आए तो तब पता लगा कि स्कूल करीब ही है? जी नहीं, स्कूल हमारा दूर है, स्कूल घर से दूर है स्कूल। आप आए तो आपने क्या देखा? इस गली में पुलिस थी। तो जब हम घर के अंदर एंटर हुए, गली में एंटर हुए, तो वो तब पता लगा कि इनका कत्ल हो गया।
जब आपके वालिद साहब आपकी वालदा को पर तशद्दुद करते थे या लड़ाई करते थे, तो आपने अपने मामू वगैरह को बताया था कि क्या ये वाक़या होता है? उस दिन जिस दिन ये वाक़या, उससे पहली रात को क्या हुआ? सब नॉर्मल था घर में, सब मतलब के फादर और हम सब ने खाना वगैरह भी इकट्ठा खाया, कोई घर में लड़ाई नहीं। उससे पहले भी पूरा जब से मतलब घर आई थी तब से सब नॉर्मल जा रहा था, सब हंस खुशी कर रहे थे। और ये जो नशा करते थे या शराब का इस्तेमाल करते थे, बहुत कसरत से बहुत ज़्यादा करते थे या कभी कभी करते? मेरे होते कभी नहीं किया। बाहर से करके आते थे? उस रात को जल्दी आए थे या लेट आए थे? रात को अक्सर लेट आ जाया करते थे, 12-1 बजे। करते क्या थे आपके पास? प्रॉपर्टी डीलर थे। प्रॉपर्टी डीलर थे वहाँ पे नज़दीक ही? जी। काम वगैरह ठीक चलता था? सब ठीक था। आपके साथ उनका कैसा रवैया था? आपकी बहनों के साथ कैसा रवैया था? हमारे साथ तो अच्छा रवैया था, किसी के साथ भी, यानी कि बच्चों में किसी के साथ बुरा रवैया नहीं था। हमारे साथ बिल्कुल नॉर्मल रहते थे। लेकिन आप लोगों को भी मारते थे? नहीं, कभी नहीं मारते? हमारे साथ कभी नहीं। जो आपकी एक मेंटली डिसेबल बहन है, उनके साथ कैसा था? उनके साथ अच्छा रवैया था, उसके केयर करते थे? जी। भैया आपका क्या ताल्लुक है मकतूब? मेरी सिस्टर और मेरी वालदा। आप भी उस दिन वहाँ पे गए? जी, ओबियसली सारी फैमिली को इनवाइट किया था, मैं, मेरे भाई, मेरी सिस्टर, उनके हस्बैंड भी वहीं पे, सारे वहाँ पे पहुँचे। जैसे आपका भांजा भी बता रहा है और आपके भाई ने भी बताया कि ये पहली दफ़ा एपिसोड नहीं थी, 18 साल से मार कुटाई जो चली आ रही थी। जब आप लोग सुलह सफाई करवाते थे या वो आप लोगों के पास आते थे माफ़ी तलाफ़ी करने के लिए, तो क्या वजह क्या समझ आती थी आपको कि किस वजह से उस बंदे ने आपकी बहन को मारा? जैसे बच्चा भी बता रहा है कि कोई वजह नहीं होती थी, बस आते थे और तशद्दुद करने शुरू कर देते। लेकिन स्पेसिफिक रीज़न तो कोई भी नहीं होती थी। कभी यही कह देते जी दूध उबल गया, ज़्यादा पास नहीं खड़ी होती, सालन में मिर्चें तेज़ हो गई, ऐसी मतलब ऐसी रीज़न थी जो हर घर में हो जाती है। और फिर हम लोग बाज़ का डट भी जाते थे कि नहीं भेजना, लेकिन आपको पता है दोनों तरफ से फैमिली इकट्ठी थी, कोई ना कोई बड़ा बीच में आ जाता था, इस दफ़ा छोड़ दो, इस दफ़ा मेरे कहने पे छोड़ दो। इस दफ़ा भी उसके सगे चाचू आए थे और वो गारंटियाँ दे के गए थे कि इस दफ़ा मेरे कहने पे छोड़ दो, ये दोबारा कुछ नहीं करेगा। और ये उसने घर जा के सारा ये मेरा ख्याल से शायद प्लान किया हुआ था। मैं जो बच्चे से डिस्कस कर रहा था, ये बता रहा था कि सैटरडे वाले दिन इसके साथ जाके वो गन भी लेके आया था। ये बच्चे को ये क्या कि गन लेके आया था कि पिस्तौल पता नहीं कि वो गन लेके आया था जिस जगह पे इसका ऑफिस था, और वहाँ पे बच्चे के सामने यही कह रहा था कि मैं सेफ्टी के लिए लेके आ रहा हूँ। जैसे आप बता रहे हैं कि आखिरी दफ़ा 1 महीना पहले वो अपने चचा के साथ आए और आपको लेके गए बतौर भाई, आपको लगता है कि अगर इस तरह का 18 साल के एक लंबे अरसे के ऊपर ये मार कुटाई का सिलसिला चला आ रहा था, तो ये बेहतर है कि बहन की सुलह करा के वापस भेजिए जाए, उसको बिठा लेना बेहतर है? इस इंसिडेंट की बात तो आपको पता है क्या, मैं तो मेरी अपनी भी 3 बेटियाँ, मैं सबको यही कह रहा हूँ कि शुरू से ही कट ऑफ कर देना चाहिए। इस लेवल तक पहुँचने से पहले ही आपको चाहिए ख़त्म कर दें मसले को। जो हमारे माशरे का एक बहुत प्रेशर होता है कि बहन की अगर या बेटी की एक दफ़ा शादी हो गई और उसका वहाँ पे अपने ससुराल में हालात ठीक नहीं जा रहे, तो हम अपनी बहन बेटी के ऊपर ही जोर देते हैं कि नहीं तुम वहाँ पे बसो। ये इसी प्रेशर में हम लोगों ने भेजा, लेकिन उसका नतीजा सामने आ गया, तो नहीं भेजना चाहिए था, ये गलती हुई हमसे। मुकदमा के मुद्दई आप हैं? जी मैं हूँ। पुलिस क्या कहती है मुलजिम के बारे में? कहाँ पे है मुलजिम? अभी तक आपको क्या तफ्तीश के बारे में बता रही है पुलिस? तो जी अभी तक वो कह रही है हम देख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, हम काफ़ी चक्कर लगाए हैं पुलिस स्टेशन के भी, वो हमें कहते हैं जी आप बताएं आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है। हम कहते हैं यार पुलिस तो मुलजिम को गिरफ्तार करना ढूंढना तो पुलिस का काम है, तो वो आपसे क्यों कह रहे हैं कि आप यही बताएं? हमें समझ नहीं आ रही ना कि वो हमें कहते हैं जी आप बताएं कहाँ हो सकता है। हमने जो भी पॉसिबल जो हमें पता थी, जैसे उसका एक बहन हुई है, उसके साथ कारोबार में उसकी शराकत थी, वो भी प्रॉपर्टी डीलिंग का काम ही करता है, महमूद बूटी के पास वो रहता है, उसका नाम उसका नंबर वगैरह भी दिया, उसके घर का एड्रेस भी बताया हमने पुलिस को। उसके अलावा जो इसकी ज़रूरी ज़मीन थी कालखताई रोड के ऊपर, जो बंदा इसकी ज़मीन को लुक आफ्टर कर रहा है और जो इसने टाउन के अंदर जिसके साथ पार्टनर है, उससे भी हमने उसका नंबर वगैरह भी दिया है। वो लोग भी हमारे घर आए थे दूसरे दिन, वो भी कह रहे थे यार इसने बड़ा गलत किया, ये हमें नहीं पता था इस तरह का बंदा है, शराब वगैरह पीता था, इस तरह के काम करता था, लेकिन हम ये समझते थे कि चलो यार ये वैसे ही है। तो वो उस्मान बरकत उसका नाम है, जो इसकी सारी प्रॉपर्टी वगैरह को लुक आफ्टर कर रहा है। सारी इन्फॉर्मेशन जो हमें मौजूद थी वो दी है। ये राना तनवीर जो नून लीग का MN, राना तनवीर और राना अफजाल, ये उनके साथ भी काफ़ी काम करता रहा, तो पता नहीं अल्लाह जाने उन्होंने छुपाया या क्या किया हुआ, बस हमें तो ये इंसाफ चाहिए
और ये तो पुलिस के पास अभी तक कोई, इतने दिन गुजरने के बाद कोई ट्रेस भी नहीं? कुछ भी नहीं है। हम खुद उनको फ़ोन करके फॉलोअप करते हैं तो वो कहते हैं जी हम देख रहे हैं, कर रहे हैं। तो आप यानी आपने कोई आला हुकाम से, CCPO DIG से रब्ता करने की कोशिश की है कि आपके घर के 2 अफराद को कत्ल करके मुलजिम फ़रार है? कोई मुलजिम क्रिमिनल रिकॉर्ड याफ्ता भी नहीं है कि जिसका बहुत क्रिमिनल रिकॉर्ड हो कि उसको फ़रार होने में मदद मिल जाए? एक आम शहरी है जो अपनी बीवी और अपनी सास को कत्ल करके गया, तो क्या कहती है पुलिस? ये पुलिस, हमने ज़ाहिर सी बात है जो है इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज है उनसे ऐसे जो इन्हीं से रब्ता किया फ़िलहाल, और किसी सीनियर अफसर से रब्ता नहीं किया। लेकिन बहरहाल हमारी इन सब से यही रिक्वेस्ट है कि यार उसको जल्द से जल्द अरेस्ट किया जा सके, क्योंकि हमारा जो दूसरा घर है वहाँ पे थर्सडे वाले दिन 4 बंदे आए हैं वहाँ पे, और इसी नीयत से आए हैं, फायरिंग करने की नीयत से। वो ऊपर रेंट वाले लोग मौजूद थे। वो कौन लोग थे? उन्होंने क्या करने की कोशिश की? ये भाई जो है वो कपड़े लेने के लिए उस घर में गया होता जो कि हम यहीं पे मौजूद है, तो वो मेन गेट फलांग के अंदर आए हैं। जो एंट्री वाला गेट था लकड़ी वाला, उसको तोड़ने की कोशिश की है, तो इसने भी शोर मचा दिया है। ऊपर जो लोग थे उन्होंने भी शोर मचाया है, तो वो दीवार फलांग के और गेट फलांग के वापस बाहर गाड़ी खड़ी हुई थी, 3 लोग गाड़ी में मौजूद थे। पुलिस को इत्तला दी? जी, हमने ये थाना चौक के अंदर इसकी एप्लीकेशन दी हुई है और वो कह रहे हैं कि इसकी FIR भी दर्ज कर लेंगे। तो वो अब पता नहीं, शायद हमें थ्रेट करने की कोशिश कर रहा है, शायद रिसोर्सफुल लोग हैं। ये राना तनवीर साहब या राना अफजाल जो है, इन लोगों के साथ काम करता था, ऑफ कोर्स उसके लिंक्स हैं, तो वो इस तरीके से भी शायद प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा है। अल्लाह जानता है। हमें इसकी पैरवी ना आप लोग करें। हमें दाएं बाएं से हमारे कुछ रिलेटिव्स भी ये कह रहे हैं कि यार आप अपनी सेफ्टी करें, आप छोड़ दें केस, अल्लाह पे छोड़ दें, क्योंकि उसने आप लोगों को भी मरवा देना, इस तरह कर देना है। वो काफ़ी रिसोर्सफुल है, काफ़ी पैसे हैं उसके पास। हमारी तो ये IG पंजाब से भी और CCPO लाहौर से भी ये रिक्वेस्ट है कि हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और हमें इंसाफ दिया जाए। बहुत शुक्रिया। आप मकतूलीन के अहले खाना की गुफ्तगू सुन रहे थे कि मुलजिम इनकी बहन और वालदा को इंतहाई सफ़ाकाना तरीके से कत्ल करने के बाद फ़रार हो चुका है, और पुलिस इन्हीं को कह रही है कि मुलजिम के बारे में आप ट्रेसिस दें कि वो कहाँ पे हो सकता है ताकि उसको गिरफ़्तार किया जा सके। हरगिज़ ये काम मुद्दइयों का नहीं है कि वो मुलजमान की गिरफ़्तारी के लिए पुलिस के पीछे चक्कर लगाएं। दोहरे कत्ल का केस है और पुलिस को खुद चाहिए कि वो मुलजिम को ट्रेस करे और उसको गिरफ़्तार करके जो उसने ये 2 निहत्ते लोगों की जान ली है उस पर उसको सज़ा मिल सके। लेकिन आप इनकी गुफ्तगू सुन रहे हैं, और साथ ही साथ इसके अंदर एक ये भी पहलू है कि 18 साल से वो अपनी बेगम के ऊपर तशद्दुद कर रहा था, लेकिन मुआशरती प्रेशर की वजह से बार बार खातून को उसी जहन्नम में दोबारा भेज दिया जाता था जहाँ से वो वापस आती थी।